नमस्कार, आप देख रहे हो पल पल राजस्थान का विशेष कार्यक्रम डॉक्यूमेंट्री। आज हम बात करेंगे इस दिन भर की दौड़ भाग में खुशियों के सौदागर आज हमारे साथ मौजूद हैं। दो पल की ज़िंदगी के लिए ये लोगों को चिट्ठियां लिखने का काम कर रहे हैं, तो हम इनसे काफ़ी सारी आज चर्चाएं करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पल पल राजस्थान के मंच पर। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका परिचय दीजिए। कब? आपका परिचय बताइए सर। मैं चंद्र प्रकाश गांधी हूँ, राजापार गुरुनानकपुरा में रहता हूँ जी और मैं क्षेत्रीय प्रबंधक राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल से सेवानिवृत्त हूँ। जी और मैं उसी दौरान से मतलब सन 85-86 से मैं ये खत लिखता आ रहा हूँ। जी जी और मेरे ये था कि हर बंदे को जी कैसे खुशी प्रदान की जाए, जी मैं उस हिसाब से ही काम करता आ रहा हूँ। जी मुझे लोगों ने चिट्ठी नहीं लिखी, मुझे उसके कोई गम नहीं। मुझे तो यह है कि दो पल मैंने खुशी के देने हैं हर जी किस को। जी और इस तरह से कई मुझे वापस रिप्लाई करते भी हैं, जी उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी यही उन्होंने हमारे साथ क्या कहते हैं, गांधी जी आपका खत मिल गया, हमें बहुत खुशी हुई है। जी और आप हमेशा निरंतर चिट्ठियां लिखते आ रहे हो, हमें काफ़ी समय हो गया जी है। 35-36 साल से चिट्ठियां प्राप्त हो रही हैं हमें। जी। ये सबसे मेरा बड़ा तो सौभाग्य है। जी सर, आपके ये मन में आपका खुशियों के सौदागर भी हो, तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आपके मन में ये प्रश्न आया कब कि मेरे को ये चिट्ठियां लिखनी चाहिए, और आखिरकार ये चिट्ठी लिखने का उद्देश्य क्या है आपका? मेरा उद्देश्य ये था कि मैं बैठा था, अपने सोच विचार करता रहता। मैंने कहा जी कोई अपने समाज से हट के ऐसा कोई काम करे जी जिससे लोगों को खुशियाँ मिले। मैं सोचता रहा। फिर जी मेरे आस पड़ोसों से मैंने थोड़ा बहुत कलेक्शन किया। जी उनके घर जाके मैं फूल दे आता था। मेरे दफ्तर के साथी थे, जी उनको भी मैं उनके जन्मदिन पे उनके बधाई दे देता था। जी जी सिर्फ उन्हीं तक सीमित थी। जी फिर मैंने ऐसा एक बार मेरे पास एक फ्रेंड ने मेरे को खत लिखा कि गांधी जी जी आप कैसे हो, घर पर कैसे हो। जी बड़ी पुरानी बात है, 85-86 की बात है। जी तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उस दिन से मेरा ये ठिकाना बन गया। मैंने कहा यार, ये जब इन्होंने खत लिखा तो मैं खुशियों की चिट्ठियां क्यों नहीं लिख सकता हूँ। जी 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 ये मेरा उद्देश्य ही रहा। फिर जी उस टाइम से पल पल मैंने एक साल तक तो वैसे चिट्ठियां डालता रहा, जी जी नंबरिंग नहीं लगाई। जी उसके बाद मैंने सोचा रिकॉर्ड भी बनाना है, तो चलो मुझे जी किसी फ्रेंड ने बताया कि अगर रिकॉर्ड बनाना है जी। तो आप अपने डिस्पैच नंबर शुरू करो, उससे जी आपका रिकॉर्ड भी बनता रहेगा और जी। आपकी गुडविल भी बन जाती है। अभी आपने कितनी चिट्ठी आज तक लिख दी और कितना टाइम आपको हो गया? मुझे इस चिट्ठियों को लिखते हुए करीब करीब 35-36 साल लगभग हो चुके हैं। जी 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 और मैंने पहली चिट्ठी डॉक्टर सुधीर सचदेवा साहब को लिखी, जी और जो इस टाइम वाइस चांसलर हैं। जी जी और 1 लाखवां खत जो मेरा है जी जी वो मैंने परमेश पदामी को भेजा। जी वो जी उनको प्राप्त भी हो गए। और मेरी जो लास्ट वाली चिट्ठी फरवरी की है वो जी एक लाख 5,0656वां खत है। जी। वो भी मैंने लिख चुका हूँ। वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक की चिट्ठियां मैंने लिख दी हैं। हाँ। तो अभी आपने जो चिट्ठी लिख रहे हो, दिन में कितने चिट्ठी आप लिख देते हो? मैं दिन में अगर मैं बैठ जाता हूँ तो कम से 50 चिट्ठियां एक बारी में लिख ही लेता हूँ, आगे तारीखों तक की पूरी। वही तो मैं कहा है कि मैंने मई तक की चिट्ठियां, मई 10 तक चिट्ठियां लिख दी हैं। वो मैं फिर फ्री से होता तो हूँ, घर पे रिटायर हो चुका हूँ, जी तो मैं जी चिट्ठियां लिखता हूँ। जी 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 जी। ये है। तो राजस्थान सर, सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मैं पिछले 35-36 सालों से चिट्ठियां लिखता आ रहा हूँ। मैं ऐसे है कि मुझे राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल जाए जी तो मेरी थोड़ी मनोबल और ऊंचा हो जाएगा। जी जी और जी आसपास के लोग भी खुश हो जाएंगे, हाँ भाई गांधी जी ने भी राष्ट्रीय राज्य प्रकार से सम्मानित हुए हैं। जी। और ये वजह से मेरी खुशियों का ठिकाना और बढ़ जाएगा। ये है। विशेष लोगों को आपने राज्य स्तर से लेकर केंद्र तक हाँ। किन किन को चिट्ठियां लिखी हैं? मैंने अपने राजस्थान में मिस्टर गहलोत जी को, वसुंधरा जी को, कालीचंद सराफ को, अपने प्रताप जी 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 सिंह जी जी खाचर आवास को। जी जी। और केंद्र सरकार में आपने किन केंद्र लोगों को? सरकार में सिर्फ मोदी को ही चिट्ठी लिखी। जी और किसी को मैं, उनकी जान पहचान मेरी नहीं थी। यहाँ मोदी जी आए थे तो उनको देखा भाई शक्ल, तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि 17 सितंबर को जी उनको जन्मदिन पे चिट्ठियां लिखनी ही लिखनी है। जी और 3 मार्च को जी अशोक गहलोत को मैं हमेशा चिट्ठी जाती है, वो उनसे जवाब देते रहते हैं। जी वसुंधरा जी ने भी खूब जवाब दिए मुझे, जी और सचिन पायलट ने भी दिए हैं। मेरे पास चिट्ठियां पड़ी हैं उनके, अपने नववर्ष की भी कभी कभी वो उनकी चिट्ठी आ जाती है। जी जी बर्थडे पे भी उनको भेजता हूं, तो वो विश करने भेज चिट्ठियां जरूर भेजते हैं मुझे। जी मैं उनका आभारी हूँ जो इतना ये भेज देते हैं। बस उनसे ये अपेक्षा है कि हमारी वो राज्य स्तर से, वो जी जी राष्ट्रीय स्तर से अगर पुरस्कार मिल जाए तो जी बड़ा बड़ा उनका धन्यवाद होगा। जी। मैं पिछले एक के अलावा चिट्ठियां कहाँ कहाँ आपकी पहुंच रही है?
मेरे दिल्ली पहुंच रही हैं, पंजाब पहुंच रही हैं, जी। बम्बई पहुंच रही हैं जी। और पूना पहुंच रही हैं, ये सब जगह जगह पहुंच रही हैं। जी। उसके अलावा सरकार से क्या आपकी आस है? मैं अपने गहलोत साहब को, वसुंधरा जी को, कालीचरण सराफ को वगैरह, खाचरियावास को सब चिट्ठियाँ विट्ठियाँ डालता रहता हूँ जी। और उनके जवाब आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। हालांकि सचिन पायलट ने भी मुझे एक दो खत लिखे, गहलोत साहब ने भी लिखे, उन्हें वसुंधरा जी ने भी चिट्ठियाँ लिखी हैं मुझे, वापस रिप्लाई के लिए भी दी है। वो जो मुझे रिप्लाई करते हैं उनका भी मैं रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है मेरा। जी जी जी। हाँ जी। उसके अलावा सर, आपने राज्य या राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार की चाह नहीं रखी या आवेदन नहीं किया क्या आपने? नहीं, एक दफ़ा मैंने प्रधानमंत्री काल में उसमें किया था, जी। उसमें मेरा अभी तक पद्मश्री पुरस्कार में नाम नहीं जुड़ा है। जी। मैं इसी बात की चिंता नहीं करूं, मैंने कहा मेरे से और भी अच्छे हैं बंदे, जो उनको मिल जाए, हमारा नंबर बाद में लग जाएगा तो कोई दिक्कत वाली जी बात जी नहीं है। जी। ये आगे आपकी क्या और योजना है? हमारे आगे योजना है कि खत जब तक हमारे हाथ पाँव चलते रहेंगे तो खत लिखते रहेंगे और व्यवस्थाएं बनती रहेंगी जी। और लोगों को खुश करने का सबसे मेरा एक मात्र यही स्थान है कि लोगों को 2 पल खुशी के इस तरह से ही दे पाता हूँ कि चिट्ठी दे देता हूँ। जिनकी चिट्ठियाँ पहुँचती हैं, जिनकी चिट्ठियाँ नहीं पहुँचती, उनको मैं फ़ोन पे भी अपने जो मिलने वाले ज़्यादा लोग हैं उनको जी जी जी। मैं फ़ोन पे भी बधाई दे देता हूँ। इसका कोई फिक्स मतलब किस दौरान आप भेजते हो? कोई जन्म उत्सव पे या क्या नाम है, कब, या ऐसे ही आप भेजते रहते हो कुछ ऐसा? नहीं, जन्म जिनका जन्म हुआ है, उनके मैरीवंशी और शादी की सालगिरह पे और बर्थडे पे उन्हीं के मेरे पास लिखे हो। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करीब 3,500-4 हज़ार लोगों के एड्रेस हैं, उनको मैं पोस्ट करता रहता हूँ। ये नहीं कि उनका जन्मदिन, उनको बिफोर 10 दिन बिफोर डाल देता हूँ, वो उनके तब पहुँच ही जाती कई बारी तो, और नहीं पहुँचती वो वहाँ से जवाब आता है गांधी, जबकि जवाब नहीं आया। मैंने कहा चिट्ठी आप 4 बजे वाली डाक में देख लो, इंतजार में ना, होली दिवाली देते नहीं होंगे आप, इसलिए नहीं होते, आ जाते होंगे। तो उन्हें कहता है फिर शाम को जब 4 बजे डाक मिल जाती है, वो कहते हैं हाँ भाई 4 बजे वाली आपकी डाक मिल गई, हमें बहुत खुशी हुई है। ये स्थितियाँ भी बनती है। तो ये थे हमारे साथ खुशियों के सौदागर चंद्र प्रकाश गांधी जी। तो इनसे काफ़ी सारी चर्चाएं हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरे को इस चीज़ की परवाह नहीं कि जवाब आए ना आए, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि 2 पल की खुशी। पल पल राजस्थान के लिए, मनीष चौधरी, जयपुर।